हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना 4th चैप्टर एंड दैट इज़ एग्जम्प्टेड इनकम्स। इस चैप्टर में हम कुछ इनकम्स डिस्कस करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे एंड वो इनकम्स हमारी या तो पार्शली एग्जम्प्टेड हैं फ्रॉम द इनकम टैक्स या फुली एग्जम्प्टेड हैं। सो वो लिस्ट कौन सी है, वो लिस्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सबसे पहली जो हमारी इनकम हम ले रहे हैं, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज़ एग्रीकल्चरल इनकम। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट द लैंड इट शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, जैसा हमने अपने सेकेंड चैप्टर में किया है। सो एनी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम दैट इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। उसके बाद हमारा पॉइंट है दैट इज़ द रिसिप्ट फ्रॉम द HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड दिस इज़ द शेयर ऑफ द को-पार्सनर यानी फैमिली मेम्बर्स, जो एक HUF के मेंबर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। उनको जब HUF के प्रॉफिट से उनका पर्सनल शेयर मिलता है, दैट विल बी एग्जम्प्टेड। द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज द टैक्स हैज़ बीन पेड बाय HUF. Now the next is similarly, that is the share of profit or income of a partner from the firm. The same reason behind, because the firm has already paid the tax on it, so when the partner gets the share, it will be fully exempted. Now the next is there are some securities which are again exempted. इस पे अगर कोई interest मिलेगा तो that will be exempted. Like interest on 7% capital investment bonds, on 8% relief bonds 2002, 6.5% saving bonds 2003, post office saving bank account, इंडिविजुअल अकाउंट 3500 तक एग्जम्प्टेड है और जॉइंट अकाउंट है तो 7000 तक एग्जम्प्टेड है। इसी तरह की कुछ और सिक्योरिटीज़ हम अपने लास्ट चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स जो एजुकेशन के लिए मिलती हैं, दैट इज़ अगेन एग्जम्प्टेड। उसके बाद कुछ अप्रूव्ड अवार्ड्स, ज़्यादातर इसमें गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो एग्जम्प्टेड। उसके बाद एक इनकम दैट इज़ अर्नड बाय अ माइनर चाइल्ड, येस दिस विल बी एग्जम्प्टेड बिकॉज द माइनर चाइल्ड्स इनकम दैट इज़ इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट। तो पेरेंट्स को जिसके भी इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम को इंक्लूड करेंगे, उसको एग्जम्पशन मिलेगी अप टू ₹1500 पर चाइल्ड। उसके बाद है इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूनिट स्कीम 1964, दे आर ऑल्सो एग्जम्प्टेड इफ देर इज एनी इनकम। देन डिविडेंड, येस फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, येस इट इज़ एग्जम्प्टेड, नॉट फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, इट्स ओनली द डोमेस्टिक कंपनी। और उसके अलावा इनकम फ्रॉम द यूनिट्स, सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक यूलिप या इस तरह का, दैट इज़ ऑल्सो एग्जम्प्टेड। Then capital gain on the transfer of agricultural land situated in the rural area, that is also exempted. Then payment from Sukanya Samriddhi account, that is also exempted. This is again a sort of investment. उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस ना करके अपने सैलरी हेड में डिस्कस करेंगे। देयर इज़ अ लिस्ट गिवन और ये हमारे कुछ पार्शली या फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस या इनकम्स हैं, लेकिन इसको हम करेंगे अपने सैलरी हेड के चैप्टर में, जिसमें लीव ट्रैवल कंसेशन, अलाउंसेज ऑन द परक्यूजिट्स दैट इज़ आउटसाइड इंडिया, देन डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, लीव सैलरी और इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, कंपनसेशन ऑन retrenchment, compensation on voluntary retirement, tax paid by the employer on the value of perquisites, payment from statutory provident fund, payment from recognized provident fund, payment from approved superannuation fund, house rent allowance and some other special allowances for meeting certain expenditure. सो ये हमारी कुछ लिस्ट है जो हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे सैलरी हेड के चैप्टर में, एंड दिस इज़ इनफ फॉर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको आएगा, जिसमें आपसे 15 या 20 ऐसी इनकम्स पूछी जाएंगी विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स दैट इज़ अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया। सो दिस इज़ सफिशेंट, हम टाइमली इसको डिस्कस करते रहेंगे एंड मेनली हम इसको डिस्कस करेंगे अपने सैलरी हेड के चैप्टर में। सो थैंक यू।